हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज मैं पहुंचा हूं बीड़ की जाइन गांव में। ये है तहसील सुन्नी, ज़िला शिमला के भज्जी रियासत में ये गांव है। तो आज मैं आया हूं, ये जो बगीचा नज़र आ रहा है आपको, ये है कुशाल राज जी का। कुशाल राज जी ने बहुत अच्छा यहाँ बगीचा तैयार कर रखा है और इनका यहाँ नर्सरी का काम भी है। आज मैं कुशाल राज से आपको रूबरू करूँगा और बहुत ही इनोवेटिव आइडिया इनका है, बहुत ही अच्छी नर्सरी। और ये हमारे लो हाइट के जो इलाके हैं, यहाँ पे एक्चुअल में ट्रेडिशनल खेती के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और अभी भी लोग ट्रेडिशनल खेती की तरफ ही ज़्यादा रुझान रखते हैं। लेकिन इन्होंने ये एक जागरूक किसान भी है, तो शौक़ से इन्होंने बहुत अच्छा एक बगीचा तैयार किया है और साथ में नर्सरी का काम भी तैयार कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है इनका। तो आज मैं इन्हीं के इस बगीचे में और नर्सरी में आया हूं और इनसे रूबरू आप लोगों को भी कराऊंगा। तो अभी मैं आपको क्या क्या इसके पीछे इनका मोटिव था, क्यों इस तरफ इनका रुझान आया, तो इनसे बात करेंगे। तो कुशाल जी, आपका मेरे चैनल हिल टॉप ट्रैवलर में स्वागत है। आज मैं आपके इस बगीचे में, इस नर्सरी में सिर्फ ये एक्सप्लोर करने आया हूँ कि आपकी जागरूकता एक ट्रेडिशनल खेती से हटके इस बागवानी की तरफ कैसे, इस नर्सरी के जो कार्य की तरफ कैसे आपकी ये रुझान आया। आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सी चीज़ें आपके चैनल पर देखता रहता हूँ, जिस प्रकार से आप बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और लोगों को एक प्रेरणा का स्रोता बने हैं। वास्तव में इसका कारण मुख्य रूप से ये रहा, जैसा आपने भी कहा कि हम लोग सदियों से, हमारे लोग यहाँ ट्रेडिशनल खेती करते आए हैं। मक्का है, गेहूँ है, धान है, वो सारी चीज़ें। एक तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैन पावर की कमी, उस खेती में मैन पावर की ज़्यादा आवश्यकता रहती है और वो अपने पास नहीं थी। अच्छा, दूसरा कारण ये रहा कि सन 2000 में एक ऐसी घटना घटी कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का ज़िला परिषद में। और उस दौरान मुझे ये मौका मिला कि मैं ज़िला शिमला के लगभग सभी क्षेत्रों में मेरा जाना रहा, और क्योंकि मेरे पास शिक्षा स्वास्थ्य विभाग था ज़िला परिषद में। और श्री हेम प्रकाश भारद्वाज जी हमारे मामा ही लगते हैं, उन्होंने भी हमारे साथ काम किया, 2.5 वर्ष वो मेरे साथ रहे।
तो जब हम ये पहाड़ी क्षेत्रों में सभी जगह जाते थे तो हमने वहाँ बगीचे देखे, और वो जो बगीचे देखे उन लोगों से हमारी बातचीत हुई। फिर हमने ये जो ज़मीन है, इसकी जो टोपोग्राफी थी, इसका जो एल्टीट्यूड था, ये सारी चीज़ जब स्टडी करी तो हमको ये लगा कि जो हमारी यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो मिट्टी है, ये जो परंपरागत जो खेती है, इससे हटकर बागवानी और सब्जियों के लिए बहुत उत्तम है, उपयोगी है। तो मेरे कुछ एक मित्र जैसे रामसन काल्टा जी है, हमारे मित्र हैं रोहड़ू से, उन्होंने मुझे प्रेरित किया भी आप भी वहाँ पे ये सब खेती करिए। तो मेरा जो प्रारंभिक जो इसमें जो प्रयास रहा, जिसमें कहूँगा, वो मैंने 2001-2002 में किया है। उस समय मैंने यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये खुमानी के बगीचे 2002 के लगे हुए हैं, लगभग 20 वर्ष पुराने बगीचे हैं। न्यू कैसल जो एक खुमानी है, जो कि बहुत जल्दी मार्केट में आ जाती है और हमारे इस एलिवेशन पे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। इसके हमने कुछ पौधे लगाए, धीरे धीरे मैं उसको बढ़ाता रहा। मेरा जो कंसेप्ट था बेसिकली वो ये था कि अपने क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनसे मैंने उनसे भी आग्रह भी किया कि वो भी इस ओर आएँ। मैं 2-3 साल खूब प्रयास किया। जब मुझे लगा कि मैं लोगों को बोल बोल के थक गया हूँ, लोग मेरी बात को सुन नहीं पा रहे हैं, तो मैंने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, मैं स्वयं से प्रारंभ करूँ। फिर मैंने ये बगीचा छोटा सा स्थापित किया। इसमें हालांकि मेरे को बहुत चुनौतियाँ एक तो आई कि हमारी जो ज़मीन है वो इकट्ठी नहीं, कंसोलिडेटेड नहीं है, बिखरी हुई है, और दूसरा जंगली जानवरों का आवाजाही काफ़ी रहती है, वो भी रहा। लेकिन उन सब चुनौतियों से निकल कर मैंने प्रयास किया, 20 साल में चलता आया हूँ। और मुझे देख करके मुश्किल से 1 या 2, जैसे श्रीमान बाबूराम जी घाटड़ू में, या 1-2 अन्य लोग जिन्होंने इस चीज़ को समझा, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन बाकी लोग अभी तक समझ नहीं पाए। हो सकता है शायद निकट भविष्य में इस बात को समझ पाएंगे। फिर लगभग 3-4 वर्ष पहले की बात है, हमारे और कुछ मित्र हैं जो इसमें बागवानी विभाग से जुड़े हैं, कुछ अधिकारी भी हैं। वो जब यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे देखा, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए आपका इतना सुंदर बगीचा आपने किया, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो इस क्षेत्र विशेष में जो फल उत्पादन हो सकता है उसके आप पौधे भी तैयार करें। तो जो उसका प्रारूप था, उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो मैंने पूरी करी, और उसके बाद मैंने ये नर्सरी का लाइसेंस लिया लगभग 3 वर्ष पहले, जिसमें मेरे पास कुछ एप्रिकॉट, कुछ आपका आड़ू, कुछ सेब और नाशपाती, इस प्रकार के बहुत सी चीज़ें हैं जिसका मेरे पास, हमारी जो नर्सरी पंजीकृत है शर्मा नर्सरी के नाम से, 3 वर्ष पहले हमने काम शुरू किया। और इस बार भी लगभग 5000 पौधा हमारे पास तैयार था और लगभग 3000 पौधा हमने बेचा है। और दुर्भाग्य है कि मेरे पास कुछ पौधा बच गया। चलो, अब वो लोगों में इतनी जागरूकता है नहीं, लोग बाहर से ला रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आपके निकट में है, यहाँ से आप ले जाएँ। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक नर्सरी में आऊँ, लेकिन मुझे मालूम है, अनुभव है कि हम दूर दूर जाते थे लेने। नहीं, मैं आपको रोक रहा हूँ कि क्या यहाँ लोकल भी कुछ परचेज कर रहे हैं पौधे, या कि दूर बहुत कम लोग, बहुत कम। अभी ये मेरे पास देखो, जो नीरी है, यहाँ तक कि कुल्लू शमसी से भी लोग पौधे लेने आए। जनेड़ घाट, जुनगा, कंडा घाट, रोहड़ू, ठियोग, उधर हमारा पौधा जा रहा है। यहाँ के लोगों को पता नहीं। अब ये मैं जब कभी उनसे बात करता हूँ, आप क्यों नहीं करते, कहते ये होता ही नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूँ, भाई आप मेरे पास आकर के देखिए मेरे पास कैसे हो रहा है, और कोशिश एक बार करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने कहा था आप 2 कदम आप चलिए, 4 कदम मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारा सामाजिक क्षेत्र है, हम समाज से जुड़े लोग हैं। तो ये एक प्रकार का मेरा एक प्रयास है, और मैं इसे कहाँ तक निभा पाऊँगा, कर पाऊँगा, ये ईश्वर जानता है, ईश्वर जाने। ये तो भविष्य घर में किस क्या छिपा है कोई नहीं जानता, लेकिन मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं अपने एक क्षेत्र के लिए कुछ जो कर पाऊँ वो अपने स्तर पर जरूर करूँगा। नहीं, हम देख पा रहे हैं कि हम अभी बगीचे में ही खड़े हैं, चारों तरफ बहुत अच्छा मेंटेन ये बगीचा है, और साथ में जो आपने नर्सरी भी चला रखी है वो भी बहुत अच्छी प्रोफेशनल तरीके से सारा कुछ मेंटेन हो रहा है। तो इससे लगता है कि अगर कोई भी इस फील्ड में एंटर होना चाहता है तो करने से ये सब कुछ संभव है। हम सिर्फ इस ओर ना रहें कि यहाँ हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं किया तो हम ये कर नहीं सकते। तो एक अच्छी पहल, एक जागरूक युवा की पहल, एक जागरूक किसान की पहल, आज बहुत इस लो हाइट क्षेत्र में इतना अच्छा बगीचा मेंटेन करना या इस तरह की नर्सरी तैयार करना, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिस जोन में हम फाल करते हैं, ये टेम्परेट जोन इसको कहा जाता है। ये एक ऐसा जोन है जहाँ हम लोग इस वक्त जहाँ खड़े हैं वो 1000 मीटर की हाइट है, 3300 फुट की। और ये ऐसी हाइट है, हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पे आपका अनार, आड़ू,
खुमानी और कुछ जो सेब की जो किस्में से अन्ना है, डॉर्सेट गोल्डन है, जो लो चिल वेराइटीज़ है, कुछ आपका नाशपाती होगी, नाशपाती के बार्टलेट के भी हमने कुछ पौधे लगा रखे हैं, कुछ किस्में नाशपाती की। ये बहुत अच्छा फ्रूट है हमारे पास। आप विश्वास नहीं करोगे अगर आप कभी देख पाएँ, हमारे पास अखरोट की 7 किस्में हैं, जबकि अखरोट जो 1200 मीटर से ऊपर की हाइट मांगता है। 1100 मीटर पे हमने अखरोट लगाया, हमारे पास 7 वैरायटियाँ अखरोट की भी हैं और अच्छी हाँ बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं। हमने एवर की चांदलर भी लगा रखा है जो ग्रीस की है, बाहर से फॉरेन से वैरायटी है, वो भी हमारे पास है। और प्रताप हमारे पास है, कोटखाई सिलेक्शन हमारे पास है अखरोट में, आपका गोविंद वैरायटी हमारे पास है। अब खुमानी में जैसे हमारे पास सफ़ेदा है, हमारे पास न्यू कैसल है, अपने पास रॉयल है, आड़ू की भी हमारे बहुत, मतलब हमने प्रयास किया है कि एक गागर में सागर भरने का प्रयास किया है ताकि लोगों को हर चीज़ हम यहीं उपलब्ध करवा सकें। ये एक हमने प्रयास किया है। तो मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कहते हैं कि जो एप्पल है वो जो होता है वो हाइट वाले क्षेत्र में होता है, और मुझे ये भी पता लगा है कि आपके इसी बगीचे में एप्पल भी तैयार हो रहा है। तो आप बताएं कि यहाँ के लिए कौन सी जो किस्म है वो हाँ देखिए, 2 बातें हैं प्रेफर करेंगे। अगर तो आदमी इससे व्यावसायिक खेती करना चाहता है सेब की, तो मैं किसी को झांसे में नहीं रखना चाहता, तो वो प्रयास करें जैसे अन्ना है, डॉर्सेट गोल्डन है, या कुछ हमारी वैरायटी जो गाला है, अब आया है नया स्ट्रेन जो है गाला के कुछ स्ट्रेन है, गेल गाला है, उसके कुछ स्ट्रेन आप लगा लें, वो यहाँ पे परफॉर्म करेगा। ये हमारे लो हाइट जी हाँ, अगर हम रॉयल की बात करें या उसकी बात करें तो उस तरफ लोग ना जाएं। मतलब ये सब ज्ञान मिल जाता है जाने से, कहीं समझने से। हम तो कहते हैं कि हमारे पास आप आए, जो हमारे को कुछ जो भी कुछ छोटा बोता हमने कुछ सिखाया है, हमने भी कोई पेड़ से सीख के कोई नहीं आता है, लोगों से जानकारी प्राप्त की, कुछ एक्सपर्ट से इसको पूछा है, कुछ हमारे जैसे हमारे डॉक्टर हिमराल जी हैं, डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर हैं, मेरे मित्र हैं, ऊपर अपने वहाँ बैठते हैं नवबहार में। ऐसे से हमारे साथ भी बड़े अच्छे अधिकारी लोग भी थे जिनकी वजह से हमको कुछ सीखने को मिला, उन लोगों ने भी हमको प्रेरणा दी और कुछ सिखाया है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा लोगों से कि किसान अपने आप में एक वैज्ञानिक है। किसान स्वयं पहल करे, वो स्वयं कोई ना कोई एक नया तरीका ईजाद कर लेगा, या कोई हो सकता है कि करता अभ्यास जड़मती हो सुजान, अब बास को डिगामा आए तो क्या खोजने आए, क्या उनको मिल गया। हो सकता है किसान कुछ खोज तो ऐसी कोई एक नई इन्वेंशन ऐसी खोज कर ले जो कभी वैज्ञानिकों में नहीं की है, पर करने से होगा। बस हम ये, मेरा अभी भी आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से लोगों से कहना होगा, पूरे इस क्षेत्र के लोगों से, कि आप पहल करें, आप कुछ करें, आप 4 कदम आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। हाँ, कुछ ना हो तो 8-10 पौधे लगाकर प्रारंभ करें। हाँ, प्रारंभ वहीं से करें। हम नहीं कहते आप 100 लगाएं, 200 लगाएंगे तो कुदरती एक तरह से फिर वो देखिए उसका एक फायदा हो जाएगा। हम कहते हैं ये पक्षी हैं, ये बंदर हैं, ये भालू हैं, ये तो सदियों से पहले भी होते थे। हमें याद है मक्की की फसल होती, उसको हम लोग बचाने के लिए सारे बंदर भगाते, रात भर हम भालू को भगाया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप 15-15, 20-20 पौधे भी लगाएंगे, एक तो अपने घर में, आपके अपने घर में खाने के लिए आपका फ्रेश फ्रूट है। हम अपने घर में देखिए खुमानी अपनी खाते हैं, आड़ू अपनी खाते हैं, पलम हम अपना खाते हैं, सेब हम अपना खाते हैं, नाशपाती हम अपने घर की खाते हैं, हम अखरोट अपने घर का खाते हैं। देखो हाँ, जबकि मैं तो यहाँ रहता ही मुश्किल से 2 या 3 महीना हूँ। हाँ, मेरा रहना शिमला होता है, मैं यहाँ पे माली के भरोसे या लोगों से काम करवाता हूँ, और जो लोग मेरे पास काम करते हैं वही नहीं कर पा रहे। दुख की बात तो ये है, जबकि वो देख रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है। तो ये एक दुर्भाग्य है, लेकिन चलो फिर भी हम आने वाले समय में बिल्कुल कि लोग जागरूक होंगे। बिल्कुल हमारी ये उम्मीद है, और लोग जो इस क्षेत्र में जाएंगे और वो संपन्न होंगे, इस उम्मीद के साथ चलो आप अभी मुझे थोड़ा बताएंगे, नर्सरी में भी हम चलें जी हाँ, तो क्या आजकल आपके चल रहा है वो भी देखते हैं। चलो देखिए, अभी नर्सरी में जो जी हमारे पास हमने अभी बेंच ग्राफ्टिंग जो की है, हम लोग सीडलिंग खुद तैयार करते हैं या बाहर से सीडलिंग लाते हैं। सीडलिंग पे हम जो है वो बर्ड स्टिक्स को जो है वो ग्राफ्ट करके फिर उसको जो फील्ड में डाल देते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, मैं आपको छोटी सी फील्ड आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर कि हमने सेब की जो है वो पौधे रोप रखे हैं। हमने जो है ये हमारा जो है ये सीडलिंग रूट स्टॉक पे हमने काम किया है। सीडलिंग पर हमने जो है यहाँ ये पौधे तैयार कर रखे हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, ये इसमें लगभग 4 वैरायटी, गेल गाला है, गाला की कुछ है, अच्छा अन्ना है, अपना डॉर्सेट गोल्डन है, जेरोमाइन है, और इस प्रकार की कुछ वैरायटीज़ के जो है हमने यहाँ पे जो पौधे आप देखें रोप रखे हैं। अभी इनको हमने बेंच ग्राफ्ट किया, बेंच ग्राफ्ट करने के बाद इनको फील्ड में डाल दिया है। तो ये हमारा ये प्रयास रहता है कि अगले साल ये जो भी प्लांट तैयार हो जाए तो अगले साल ये बेचने के लिए तैयार होगा। और ये सारा सीडलिंग पे है।
मैं लोगों से एक और निवेदन करना चाहूँगा। कुछ लोग हमारे जो है ना, जो थोड़ा कभी इंटरनेट के माध्यम से जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। कई लोग जो है रूट स्टॉक की बात करते हैं, कॉलोनल रूट स्टॉक की बात, M9 की बात करते हैं। मैं उनसे ये निवेदन ज़रूर करूँगा, आप M9 पे जाएँ, लेकिन M9 पे तभी जाएँ यदि आपके पास पर्याप्त संसाधन है, आपके पास ड्रिप इरिगेशन है, आप फर्टिगेशन जो है वो आप ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। अन्यथा उस पर ना जाएँ, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक। हाँ, सीडलिंग पे आपको ये लाभ है कि कम से कम आपका पौधा नहीं मरेगा और इतना ज़्यादा उस पर ज़्यादा खर्च भी नहीं है। उस पर आप लोग काम करें, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा संसाधन यहाँ है नहीं। सीडलिंग आप प्रेफर? हाँ, मैं इस क्षेत्र की सीडलिंग में प्रेफर करता हूँ। अगर आप पानी की सुविधा आपके पास है, पर्याप्त पानी की सुविधा है तो आप दूसरे उस पे ऑप्शन पे जा सकते ये हमारे पास देखो जी, प्लांट जो बच के थे इस साल के ना, हैं। अच्छा, ये जा रहे हैं, तो ये अब रीप्लांटेशन के लिए जा रहे हैं, फील्ड में दोबारा लग जाएंगे। अगले साल ये और बढ़िया प्लांट बन के निकलेगा, तो इसको अगली बार सेल के लिए हम लगाएंगे। तो इस बार भी जो प्लांट यहाँ से बिके वो हाँ, बहुत अच्छे और स्वस्थ एवरेज plant। में पिछली साल से कम थे या ज़्यादा? नहीं, पिछले साल से तो ज़्यादा थे, कुछ ज़्यादा थे, लेकिन जो जैसा हमें आशा थी भी इतने मात्रा में बिक जाएंगे, उतनी मात्रा में नहीं बिक पाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी हमारे पास जो देखो अभी ये जैसे आप देख रहे हैं, ये तो न्यू कैसल के पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं। हम लोग कई बार हमारी भी कमियाँ रह जाती है। आप देख रहे होंगे कि ये पौधे ज़्यादा घने लगे हैं। अच्छा, हाँ, इसका जो डिस्टेंस है, जो न्यू कैसल है, वो कम से कम 18 फुट मांगता है। तो ये लगभग पौधे से पौधा? हाँ जी, हाँ, कुछ 14 फुट पे लगा है। तो इस वजह से इसको नुकसान ये है कि इसकी कनोपी प्रॉपर नहीं बन पाई और ये सीधे ऊपर चले गए हैं। तो लोगों से मेरा अभी निवेदन है कि वो हर पौधे के बारे में जानकारी ले लें कि किस पौधे ने कितनी दूरी पे लगना है। अब जैसे ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये हमारे पास प्लांट था, हमने इसको टॉप ग्राफ्ट किया है। इस पर हमने ये जो है मैरीपोजा है, ये आपका ब्लैक एम्बर है, ये आपका प्रून है। अच्छा। ये क्योंकि हम तो ट्रायल बेस पे कर रहे हैं, अभी हमने एक पे ही जो है ना जी, ये तीनों चीज़ें लगा रखी हैं। और इसी प्रकार से आगे आप देख पा रहे हैं, ये सारा मैरीपोजा का बगीचा है। ये आप देख रहे हैं मैरीपोजा है। उधर सामने जो दिख रहा है वो सेब का है, वो सेब का ऊपर सेब? हाँ जी, हाँ, कुछ सेब की नई किस्में उस पर हम काम कर रहे हैं। ये सारा न्यू कैसल है। मैं आपको एक और छोटा सा दिखाना चाहूँगा, अगर आप दिखा पाएँ लोगों को, कि हमने एक सिंगल स्टॉक पर लगभग 11 वैरायटियाँ करी हैं। अच्छा, सिंगल स्टॉक पे 11। वो सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन सी वैरायटी जो है वहाँ कैसे परफॉर्म कर सकती है। तो आपको अभी जो मैं अभी कह रहा था कि लोग किस तरफ जाएं, सेब में अगर उनको जाना, तो सेब में उनको क्या लगाना है, वो आप यहीं समझ पाएंगे। ये आप देख रहे होंगे, एक सिंगल स्टॉक नीचे से आप देख पा रहे हैं, इस पर हमने 11 वैरायटियाँ कर रखी हैं। अच्छा, इस पे 11 वैरायटियाँ कर रखी हैं। अब आप देखिएगा, ये जो यहाँ दिख रहा है आपको, जो बड़ा विगोरस है, काफ़ी फैल रहा है और जिसमें फूल लगने वाले हैं, देखो ये पिंक बड स्टेज पे आ गया हुआ है, ये अन्ना है। और इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो दो पत्तियाँ आ चुकी हैं जिस पार्ट पे, जिस टहने पे पत्ती, ये डॉर्सेट गोल्डन है। अच्छा, तो आप अन्ना के साथ डॉर्सेट गोल्डन जरूर लगाएं, इसकी कॉम्पेटिबिलिटी आपस में है। बाकी कोई जेरोमाइन है, कोई अपना कुछ किंग रॉट है, ये सारी किस्में हमने इसमें एक में लगाया है। यहाँ तक हमने रेड लब भी लगा रखा है। ये एक में ही है सर? हाँ, एक में ही है। ये 11 किस्में हमने लगा रखी हैं, हम देख रहे हैं। तो फिर उससे भी ये प्रतीत होता है कि नहीं, हमारा यहाँ का जो यहाँ की आबोहवा है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जलवायु जो है ना, वो अन्ना और डॉर्सेट गोल्डन के लिए काफ़ी उपयुक्त है। अब ये M9 रूट स्टॉक हमारे पास कुछ पौधे लगे हुए हैं, ये वाले? हाँ जी, जिसमें ये ब्रेबर्न है, ये आपका ब्रुकफील्ड गाला है, गाला वीनस है, गाला वाल है। हालांकि इस पर फल आता है, पिछली बार भी काफ़ी अच्छा फल था। यहाँ पर नर्सरी होने के बावजूद भी, इसको पानी मिलने के बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। यानी जो मैंने बात कही थी कि रूट स्टॉक के लिए जो संसाधन हमको जुटाने, वो नहीं जुटा पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो रूट स्टॉक पर लोग तभी जाएं अगर उनके पास वो संसाधन है प्रॉपर, वो ड्रिप इरिगेशन का, फर्टिगेशन कर सकते हैं, उसका खाद पानी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो पौधों को जरूरत होती है वो अगर आप दे पाएँ तो जाएं। अन्यथा ये देखिए, ये हमारा सीडलिंग पे सारा हम काम कर रहे हैं। ये सारा सीडलिंग पे काम है, ये सारे ही हाँ सीडलिंग जी, हाँ। हालांकि हमने इसको टॉप ग्राफ्ट किया, हमने वो हमारे पास रेड लम गाला का उसमें हमने इसको परिवर्तित किया है। रेड लम गाला है, ये रेड लव नाम से सेब आया, जो पीछे 600 रुपये किलो बिका था, बड़ा महंगा बिका था। अच्छा, अंदर से सेब लाल होता है, टहने में इसके लाल होते हैं, तो उसका कलर था। ये तो यहाँ इसका सैंपल नहीं, अभी इस पे सैंपल नहीं आया रेड लव में, हम कोशिश करें। ये मेमा मास्टर है, और ये जो मेमा मास्टर है, ये लगभग 7000 फुट की हाइट के ऊपर का पेड़ है। अच्छा, हाँ, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ इसको एक प्रयोगात्मक रूप से इसको प्रयोग कर रहे हैं कि ये यहाँ पे इसमें
क्या आता है। उसी प्रकार से हमने बहुत सी और चीज़ें भी, जैसे हमारे पास डार्क बेरंगाला है, Z1 है, इस प्रकार की जो और किस्में हैं ना, उस पर भी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो एक तरह से हाँ जी, हाँ, एक्सपेरिमेंट है हाँ, कि वो ये इसलिए है कि भी चलो, हाँ, जैसे हम लोग तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते थे, लाए लगा दिया, अब हुआ नहीं हुआ। हम लोग ये प्रयास करें कि हमारे पास जो कोई आता है, ग्रोवर आता है ले जाने, वो वही चीज़ ले जाए जिसका पता है कि यहाँ होना है, उसका ना तो समय बर्बाद हो, ना उसका पैसा बर्बाद हो। और हम ये भी नहीं कहेंगे, अपनी खासियत भी नहीं, लेकिन हमारे खून में ये चीज़ है कि किसी का बेईमानी ना हो, झूठ ना हो, अननोइंगली अगर कुछ गलत हो जाता है वो अलग विषय है। हमारे पास जो भी कोई व्यक्ति आता है उसको हम पहले समझाते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका एल्टीट्यूड क्या है, वहाँ आपके पास क्या, आप ये चीज़ लगाएं तो बेहतर होगा, अन्यथा हम मना करते हैं आप मत लगाएं। अब मैं आपको एक छोटी सी और फील्ड दिखा देता हूँ। तैयार कर रखा है ये जगह, स्थान तैयार कर रखा है। और इसमें क्या क्या करना है, कैसे ये है गुरु जी, जेरो माइनिंग करना, 1-2 ही ना, अच्छा बाकी कर लो आप। बाकी करो। अच्छा, ये हाँ, ये भी हमारी नर्सरी की फील्ड है। आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने नर्सरी लगा रखी है। ये आप देख रहे होंगे, ये नाशपाती का जो 4 साल का यहाँ ये कैंथ का पौधा था, अच्छा, उस पे हमने ये रेड बार्टलेट लगा रखी है। इसका भी सैंपल आया है? हाँ, आ चुका है इसमें सैंपल, बहुत सी नाशपाती है। सिर्फ है कि वही बात आ गई कि कमर्शियल नहीं आ पाता, क्योंकि रेड बार्टलेट थोड़ा सा जैसा मांगती है कि इसका जो हाइट है वो 4,500 फीट तक मानते हैं कि उतना होना चाहिए। तो हमने 3200-3300 फीट पे बैठे, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर जो है नाशपाती आती है ये। और ये आप देख रहे होंगे, ये मे फायर है, जो कि नेक्ट्रिन है, जो कि प्लम और पीच, आड़ू और पीच, उसका जो है प्लम का जो मिक्स बनाया गया है। तो ये मे फायर है, बहुत अच्छा फ्रूट आता है। समस्या सिर्फ इसमें ये है कि इसमें एक तो गमोसिस की प्रॉब्लम आती है ज़्यादा, और थोड़ा लीफ कर्ल से इसको बचाना पड़ता है। अगर आपने उससे बचा लिया, हमारे पास काफ़ी प्लांट थे, लेकिन हमें सब के सारे जो प्लांट है वो हमने कन्वर्ट कर दिए हैं। आप देख पा रहे हो कितने मोटे मोटे पौधों पे देखो हमने टॉप वर्क किया हुआ है। हाँ, ये हमने सारे पलम में हमने उनको कन्वर्ट किया हुआ है। ये अपना ये मैरीपोजा है, और कुछ आगे और हमारे पास और किस्में भी हैं इसमें मतलब हमारे बगीचे में आपको ये नहीं मिलेगा भी एक साइड में एक ही चीज़ है, वो हम नहीं कर पाए। सभी हमने मिक्स कर रखा है। ये शायद कुछ हमारी कमी भी रही उस समय, क्योंकि हमको इसका ज्ञान भी नहीं था कि हम ब्लॉक वाइज कुछ कर पाएँ। लेकिन आगे हम अपने लोगों को जो भी हमारे पास है उनको ये हम अवश्य बताते हैं। कई बार हमसे लोग फ़ोन पे बात करते हैं कि हमें बताएं डिस्टेंस क्या होगा। हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि जब मैं घर पे आप आएँ, जो आपको कुछ मालूमात चाहिए जो हमारे पास हो, आप हमसे लेकर के जाएँ। ये हमारा प्रयास रहता है। चलो, थैंक यू जी। आज का जो हमारा कुशाल राज जी के साथ इनकी नर्सरी और इनके बागीचे का जो विजिट रहा, बहुत ही यूज़फुल, और मुझे आशा है कि आप सभी को इससे कुछ फ़ायदा होगा। जो हमारे ख़ासकर इन इलाकों से जो किसान है, जो इस हाइट में कहते हैं कि 1000 मीटर की अप्रोक्सीमेटली हाइट में, जो 1,500 मीटर तक की हाइट के जो किसान हैं, उन लोगों को इस वार्ता से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आप आएँ, मैं इनका फ़ोन नंबर, इनकी नर्सरी का डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा। आप इनसे कांटेक्ट करें और ज़रूर लाभ कमाएं, और ये ज़रूर करें कि एक ट्रेडिशनल खेती से हटके कुछ और करने की सोचें, तो ज़रूर आने वाले समय में ये पूरा इलाका फलेगा फूलेगा और कुछ अलग दिशा में काम करेगा। थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर वही निवेदन है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ, हमारे साथी बन के आगे चलें। तो अब मिलते हैं अगले स्थान में, अगले स्टोरी में। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।